हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं इंग्लिश में लेकर आया हूं आप लोग के लिए यानी WH फैमिली। ठीक है, जितने भी हम लोग EGMR पढ़ रहे थे उसके बाद आज हम लेकर आए हैं। जैसे हम लोग पढ़े सिंपल सेंटेंस पढ़े थे, फिर इसका नेगेटिव पढ़े, फिर इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़े, फिर इसका आज पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ेंगे WH फैमिली यानी पूरा एकदम बेसिक से सिखा दूंगा। यानी WH फैमिली होता क्या है उसके बारे में पूरा एकदम बेहतरीन से बता दूंगा। यानी वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे यार, यानी सपोर्ट करो। यानी जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं करोगे तो हमारे अंदर जुनून नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग हमें सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं तो उसी ऊर्जा से उसी नए ऊर्जा के साथ हम आप लोग को पूरी यानी बेहतरीन क्लास पढ़ाते रहेंगे और समझाते भी रहेंगे। ठीक है, तो आई होप मैं कर आ सकता हूं तो आप लोग समझ गए होंगे यानी क्या करना है और हमारे वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहेगा और मैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा समझा दूंगा आप लोगों को। पूरे एक वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी WH फैमिली होता क्या है, देखिए WH फैमिली, WH फैमिली यानी WH फैमिली वो होता है जिसमें क्वेश्चन पूछने का होता है। क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूंगा तुम क्या कर रहे हो, यानी बोल दूंगा तुम क्या कर रहे हो, यानी मैं बोल दिया हूं यानी तुम कर क्या रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। तो आखिर कैसे बनाओगे, आखिर नियम क्या है उस चीज का, आखिर नियम क्या है उस चीज का आज हम लोग पूरा बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसको यानी बनाने का यानी 5 यानी WH फैमिली याद करना है। कितना? 5 WH फैमिली। ठीक है, अगर वो 5 WH फैमिली आप लोग याद कर लेंगे तो यानी इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, पूरा आर्ट वाला एकदम बेसिक से समझ में आ जाएगा। देखिए यानी कौन कौन सी WH फैमिली है, जैसा बोलूंगा what, why, when, where, how। ठीक है, यही 5 मुख्य है। what का मतलब होता है क्या, what मतलब क्या होता है क्या, why का मतलब होता है क्यों, when का मतलब होता है कब, where का मतलब होता है कहां, how का मतलब होता है कैसे। how का मतलब क्या होता है कैसे, बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग लगा देंगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, किसका चिन्ह? प्लस का। और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रख लेना है इज, एम, आर। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें क्या रख लेना है? इज, एम, आर। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें प्लस करके तो क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहां क्या हो रहा है, जब हम लोग क्वेश्चन मार्क इसमें यूज करने हैं तो आप इसे बनाएंगे कैसे, सेंटेंस आगे कैसे होगा, अंग्रेजी बोलेंगे कैसे। ठीक है, यानी अंग्रेजी आप बोलोगे कैसे, कैसे सीखोगे, कैसे पढ़ोगे। यानी अगर कोई बोल देगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या बनाओगे? What am I doing? What am I doing? यानी मैं क्या पढ़ रहा हूं, यानी मैं क्या पढ़ रहा हूं। What am I? What am I? पढ़ने का रीडिंग। ठीक है, What am I reading? यानी ये सब चीजें यानी तुमको मैं पूरा आज बिल्कुल एकदम सिखा के रहूंगा। ठीक है, अब यहां देखिए यहां पे एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं, वह क्यों जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल है तुम कैसे आ रहे हो, तुम कैसे आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तीसरा है वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब इधर आगे देखिए चौथा सेंटेंस है राम कैसे सो रहा है, यानी राम कैसे सो रहा है। पांचवा सीता खाना कब बना रही है, यानी सीता खाना कब बना रही है, क्वेश्चन मार्क। छठवां सेंटेंस है वे लोग कहां जा रहे हैं, ठीक है, यानी ये सब सेंटेंस है। और सेंटेंस लिखना चाहते हैं लिखो और
देखो यहाँ पे मैं बोल दूंगा 7वां नंबर है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। 8वां है वे, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। 9वां वे लोग क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, वे लोग क्यों हंस रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। 10वां सेंटेंस है तुम लोग कैसे आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। यानी टोटल 10 सेंटेंस दिया हूं जिसमें से 5 मैं बनाऊंगा, 5 आप लोग के लिए वर्क रहेगा, ठीक है। 5 आप लोग के लिए क्या रहेगा, वर्क, जो आप लोग करेंगे, आप लोग मुझे करके बताएंगे, वीडियो में कमेंट भी करना, ठीक है। अब यहां देखो मैं यहां पे फर्स्ट एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, ठीक है। यानी ये बताओ वो है ना, सबसे पहले अगर कहीं भी बीच में WH फैमिली का, यानी जो ये 5 है WH फैमिली है, अगर इसका कहीं भी वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में दिख जाए, कहां पर दिख जाए, किसी सेंटेंस के बीच में दिख जाए, अगर जब वो कई सेंटेंस के बीच में दिख जाता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख लो। क्या करोगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी पकड़ कर लिख लो। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी क्यों का क्या होता है, वाई, और इसके बाद देख लो सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर प्लस वर्ब भी क्या ले लेगा, ये सिंगुलर लेगा। यानी आपके सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, तो इसके साथ तो क्या लगेगा, हो गया क्या लगाओगे, इज लगाओगे ना, तो इसके साथ हम लगा दे वाई इज, और वो क्या होता है ही, और जाने का क्या होता है गो, और गो में जोड़ देंगे आईएनजी, बन गया हमारा गोइंग। तो वाई इज ही गोइंग, वाई इज ही गोइंग। तुम कैसे आ रहे हो, तो तुम का हो जाएगा यू के साथ चल तुम, यहाँ पे WH का वर्ड है, यहाँ पे WH का वर्ड है ना कैसे, अब कैसे दिख गया पकड़कर लिख लो, कैसे का हो गया हाउ के साथ हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो तुम का क्या होता है यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे हम लोग आर, हाउ आर यू, और आने का क्या होता है कम में जोड़ देंगे आईएनजी, बन गया कमिंग, यानी हाउ आर यू कमिंग। अब तीसरा क्या है, वह क्यों रो रहा है, तो वह का यहाँ पे क्यों, और क्यों को पकड़ कर लिख लो, क्यों का हो गया वाई, और वाई के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर लगाओगे इज, वाई इज ही, और रोने का भी, ठीक है, रोने का क्या होता है वी, अब यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क, बन गया वाई इज ही वीपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो कैसे का क्या होता है हाउ, अब यहाँ पे राम एक है या दो, राम एक है या दो, एक है, जब राम एक रहेगा तो उसके लिए तुम क्या लगाओगे इज, यहाँ को क्या हाउ इज राम, हाउ इज राम, और सोने का क्या होता है स्लीप में जोड़ दो आईएनजी, बन गया स्लीपिंग, ठीक है। 5वां सेंटेंस है, यानी सीता खाना कब बना रही है, तो यहाँ पे कब का क्या होता है व्हेन, और व्हेन यहाँ पे सीता एक है लग गया इज, लिख लो सीता, और यानी खाना बनाने का क्या होता है कुकिंग द फूड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 5 सेंटेंस मैं बनाया हूँ, 5 आप लोग के लिए, 5 आप लोग एकदम आसान से बना लेंगे। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे यानी क्या इसमें करना है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, अच्छे से समझ गए हो ना, तो इसको अच्छे से कर लोगे कि नहीं, अगर टेस्ट लिया जाएगा कर लोगे ना, यानी जब टेस्ट लिया जाएगा कर लोगे, यदि कोई प्रॉब्लम है तो खड़ा कर पूछ सकते हो तुम, अभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है, अगर तुमको लगता है इस शिक्षा में समस्या प्रॉब्लम है, तुम खड़ा होकर बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम दिखता है, लगता है तुम्हें प्रॉब्लम, तुम आराम से खड़े होकर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन अगर जब मैं पूछूंगा तो ये चीज तुम्हें आना चाहिए, अगर तुमसे कोई भी पूछे तो ये चीज तुम्हें आना चाहिए, अगर तुमको नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का इसका मतलब ठीक है, यदि तो पढ़ाने का बात बेकार ही है। ऐसे स्टूडेंट हम नहीं पढ़ा सकते जो इसको समझाने के बावजूद भी ना आए समझ में, जो पढ़े ही ना, समझ आया, यानी जानते हो
यानी इसमें कितना कंपटीशन है, हार्ड होता हुआ चला रहा है, ठीक है। तो आप लोग यानी अपने लक्ष्य पे यानी जो गोल होता है, फोकस इन योर गोल, फोकस गोल यानी फोकस इन योर गोल, यानी अपने गोल के ऊपर फोकस करो, फोकस यानी फोकस करो गोल पर। अपने गोल जो है ना, ड्रीम जो बना रखे हो ना अपने माँ बाप के लिए, जो अपने माँ बाप के लिए ड्रीम बना के रखे हो ना, इस पे फोकस करो। अगर इस पे फोकस नहीं करोगे ना, उनका ड्रीम कभी पूरा नहीं कर पाओगे तुम, कभी नहीं। यानी इस ड्रीम को पूरा करो, उनके यानी सपने को पूरा करो। यानी कोई भी इंसान अपने माँ बाप के सपनों को नहीं पूरा कर सकता है तो समझो वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाता है, वो दुनिया में कुछ कर ही नहीं पाएगा। यानी जो बच्चा अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा करेगा, क्या वो मेरा सपना पूरा कर देगा? कभी नहीं कर सकता है। सबसे पहले फर्स्ट ड्रीम तुम लोगों का माँ बाप का है, यानी अपने माँ बाप के सपने पूरा करो। अरे जो कुछ भी कर रहा है करने दो उसे। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग हैं, यानी आग लगाने के लिए घर में ना बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन तुमको अगर आगे बढ़ोगे तो तुमको आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते, तुमको सोचेंगे कि कैसे बदनाम हो जाए, तो उन लोग को जलाओ, जलो मत, ठीक है। लोग क्या करना है? जलाना है, समझे? यानी बस जानते हो ना, अगर तुम यानी जलाने का काम करो उनको, अगर वो जलेंगे तो तुम आराम से जलाओ उनको, जितना जलने जला दो, ठीक है। यदि समझते हो ना, यदि लग गई आग मेरे घर में तो यानी बचा ही क्या है, यानी लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है। यदि बच गए हो तुम, यानी अगर बच गए हो तुम तो समझो कुछ जला ही नहीं है। फिर अगर तुम बच गए, सब कुछ समझो सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ जल कर खत्म हो चुका है। देखिए अगर गलती से भी अगर तुम बच गए हो ना, अगर गलती से अगर तुम बच गए हो ना, तो ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें तुम खड़ा कर सकते हो, ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें तुम खड़ा कर सकते हो। समझ में आया? यानी बस किसी की बात पर ध्यान न दो, अपने पढ़ाई पर फोकस करो। यानी आई होप मैं आशा करता हूं कि हमारी बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए।